हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। करिए। मेरी बात सुनिए। अगर मेरी गलती है तो आप मेरी कंप्लेन कर दिया, मैं आपको रोक रहा हूँ। यहाँ पे ना भाई साहब ने आरबीआई में कंप्लेन लॉक कर दी है और मैडम तिलमिलाई हुई हैं क्योंकि नंबर कहीं ना कहीं चला गया है। तो बहुत बढ़िया जवाब दिए भाई ने। अगर देखो ग्राहक गाली दे रहा है, बदतमीजी कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है जो उससे नहीं करना चाहिए, तो आप कंप्लेंट करो ना फिर, या आप उल्टा गाली दे दोगे। ऐसा नहीं होता, और ग्राहक कभी गाली नहीं देता। जब ये लोग कॉन्टैक्ट नंबरों पे कॉल वगैरह करते हैं ना, तो भाई कोई भी गाली देगा। तो बहुत बढ़िया बातें हुई, आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। तो हेलो। हाँ जी। हेलो। यस, बोलिए। हाँ सर, बताइए क्या कह रहे हैं आप। आप कौन, पहले इंट्रोडक्शन देंगे? केशव जी, आप क्या कह रहे थे कि मतलब मैंने कंप्लेंट की है सर। आपको कौन सी गाली दी है? जब आप गाली दे रहे थे तब तो आपने एक बार भी नहीं बोला कि अरे मैडम मैं आपने नहीं मैडम, आप कंप्लेंट। क्यों टेंशन ले रहे हो? मैंने दिया तो मेरी गलती निकल जाएगी। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अच्छा। मैंने गाली दिया तो। किसने शुरू करी ये अरे बताइए सर, आप ये बताइए मैडम, सर। मैडम आप रिकॉर्डिंग ये आपके बताइए पास है गाली ना? किसने शुरू करी? रिकॉर्डिंग आपके पास है ना? रिकॉर्डिंग सर आपको तो। आपने तो बताइए ना, गाली पहले आपने देनी शुरू करी थी अरे ना। मैडम, आपके पास आप रिकॉर्डिंग है ना? आप भी जाके मेरी कंप्लेन कर दो। सर, कोई गाली नहीं दी गई है सर, पहले ना आपने गाली दी है। बिल्कुल मैडम, रिलेटिव को भी मैंने ही कॉल किया है, कीजिए ना। आपने गलत जगह कॉल लगा लिया तो लगा लिया, ऊपर से अनलीगल एक्टिविटी कोई गलत कर दी। सर, अरे केशव जी, कोई गलत जगह कॉल नहीं लगाई है। मैडम एक तो बोल तो आप रहा लोग हूँ। पैसा ले लेते हो, पैसा देने की बारी है तो आप लोग गाली मैडम, गलौज करते हैं मैं ना, गलत नहीं बर्दाश्त बोल। नहीं करते हो। मैडम, मैंने आपको गलत बोला ना? आप एक काम कीजिए, आप मेरा कंप्लेन कर दीजिए। सर हमें कोई शौक नहीं है, ठीक है सर। नहीं तो आपको नहीं है, लेकिन मुझे शौक है। सर हमने कोई आपको गाली हाँ नहीं दी थी बिल। ऐसे, आपने खुद तो फिर गाली दी थी मैडम, पहले। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपकी गलती नहीं है। यहाँ पे इंडिया पे वालों की बात चल रही है। पे वालों की आदत है मैडम, वो आपकी गलती नहीं है। तो ये कोई उनकी बात नहीं आदत है। सर, आपने पैसा लास्ट लेना शुरू टाइम किया, पैसा मैडम लेना क्या सुनिए, था सर। सुन लीजिए, या तो आप बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। हाँ बताइए। लास्ट टाइम भी जो है ना, 23 जुलाई में इनकी यही एक्टिविटी चल रही थी। इनके नोडल ऑफिसर तक को कंप्लेन किया था। तो फिर भी ये समझते नहीं है, इनकी आदत में पड़ी हुई है कि इनको क्या है, कैसे भी निकालना है इनको। फिर आपको सर दे ये दिया, और आपने भी एक सेम वही रिपीट कर दिया। मिनट, आपको एक बार एक देख तो लेना चाहिए एक ना, क्लाइंट किस स्टेटस का है। मैं आपको यहाँ से कॉल पे कर रही हूँ, आप कॉल पिक नहीं कर रहे हो। आप व्हाट्सएप पे मैडम, छोड़िए सर, मैं को कल कॉल ऑलमोस्ट कीजिए। कॉल पिक करता हूँ। जो कॉल नहीं होता है मैं उस पर कॉल बैक करता हूँ। अगर कॉल बैक उस पर नहीं लगती है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। आप मतलब कोई कॉल बात करके मुझे गाली दोगे, मुझे धमकी दोगे, रिलेटिव्स को कॉल करके गाली दोगे, फिर तो मुझे करना पड़ता है ना मजबूरी में। गाली देना कोई सोल्यूशन नहीं है सर। अगर हम आपको गाली दे या फिर आप हमें गाली दो तो फर्क ही क्या रहता है क्या सर इंसान तो में। मैडम, आपका कहना है कि आप गाली दो और हम सुनते रहें, यही आपका मैंने कहना है? गाली इस बात से दी है ना, मैंने आपको मैडम, आपके गाली पास दी है। रिकॉर्डिंग है ना? अगर आपको मैंने दिया है तो आप मेरी कंप्लेन कर दो जाके। मैंने आपसे क्या बोला है? शांति से एक ही बात बोला ना, कि कोई बात नहीं पेमेंट सर, जो है कोई थ्रू कोर्ट होगी। आप कोर्ट और कोई कानून से ऊपर हो गए। कोई बात नहीं सर, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे करिए, ठीक है सर। बिल्कुल मैडम, मैं तो करूंगा ही, और मैंने कर दिया। ठीक मैं तो करूंगा ही, इसमें ठीक। कोई इशू नहीं है। ओके सर। हाँ बिल्कुल, मैं तो कंप्लेन करूंगा ही। मैंने आपको तभी समझाया था कि मत कीजिए मेरे साथ। लेकिन आप लोगों को ठीक। तो लगता नहीं, आप लोगों को तो लगता है बैठ गए तो हम ही तानाशाह हैं। कोर्ट कोई कानून, बात नहीं कोर्ट सर, कचहरी, हम आरबीआई है क्या मेरे लिए? मुझे तो बस अपना काम करना है, चाहे इन एनी सिचुएशन। आप लोगों को तो सीधा सिंपल एक ही चीज आता है, यही है सर ना? गाली देने से कोई सोल्यूशन नहीं होता सर। मैडम ये भले ही चीज मैडम ये चीज पैसा दूसरों को समझाने से पहले आप खुद समझो ना, कि गाली देना कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं है। पता है, ये चीज सारी आप चीजें समझो पता ना, है ये दूसरे को क्यों समझा रहे हो? इंसान ना सर, सामने वाला इंसान ना कभी अपनी गलती नहीं मानता। मैडम, ये चीज आपके ऊपर अप्लाई होता है गलती मैडम। एजेंट वालों की गलती नहीं होती है, कहीं ना कहीं कस्टमर की भी गलती होती है। हर चीज में आप मैडम, एजेंट को करिए। मेरी बात सुनिए। अगर मेरी गलती है तो आप मेरी कंप्लेन कर दिया, मैं आपको रोक रहा हूँ। अरे हम क्यों करें सर कंप्लेन? हमें अगर आप करें नहीं, कस्टमर आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि हम गलत हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर, हमारे को कोई राइट नहीं है किसी भी कस्टमर की कंप्लेंट करना। तो आपको और ये आपकी कंपनी ने राइट्स दिया हुआ है कि आप कस्टमर को कॉल करके गाली दो, उसके कोई कॉन्टैक्ट सर लिस्ट हैक करके गाली दो? चलो मैडम, आप ये बता दो, आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक करने की परमिशन किसने दी है? या आप ये डायरेक्टली बोल पे वाले ने हमें ये डेटा देते हैं? चलो, हम दो में क्यों से एक बात बोले बोल सर, दो। अथॉरिटी नहीं है, हम क्यों बोले सर? हम किसी चीज के लिए किसी तो बंदे मैडम, को आपने क्यों फिर बोले? कॉल कर कैसे लिया? किसको कॉल किया है सर? आपने किसने
मैडम आपने 5 नंबर पे कॉल कर लिया अब तक, मेरे पास स्क्रीनशॉट आ गई बकायदा, मैंने उसे अटैच करके भेजा है, बेफिक्र रहिए आप। मैं विदाउट प्रूफ कोई काम नहीं करता, बेफिक्र रहिए, उसकी बिल्कुल अटैचमेंट करके की है मैंने। और मैंने वो अटैचमेंट ट्विटर पे इसलिए नहीं किया ना, क्योंकि ट्विटर पे सिर्फ आप दोनों के नंबर कर दिए हैं मैंने। वो अटैचमेंट मैंने मेल जरूर कर दिया है, क्योंकि मेल कॉन्फिडेंशियल रहता है ना। करना, आप अपनी गलती भी मेंशन करना कि मैंने लोन की पेमेंट नहीं अरे मैडम उसमें फर्स्ट लाइन आप देखो ना क्या लिखा हुआ है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा तो है कि मेरा एक लोन ड्यू चल रहा है, मैंने सबसे पहले लिखा है मैडम। तो वहाँ पर ये भी लिखिए मैंने गाली दी है सर। अरे मैडम मैंने वो रिकॉर्डिंग ही अटैच कर दी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? चलो वो भी कर दिया, आपके जो सर ने किया था दोबारा कॉल वो भी कर दिया अटैच, आप क्यों परेशान हो रहे हो? ठीक है सर, हम क्यों परेशान होंगे सर। नहीं आप क्यों परेशान हो रहे हो? वो तो मैंने आपको कर दिया, आपको बहुत कॉल करने का शौक है, इतनी देर में आपने 5 कॉल कर ली, मैं उसके बाद भी शांत बैठा था, आपने कॉल करके गलत कर दिया, रिलेटिव को कॉल करके, वो गलती आपने कर दी। तो आप पैसा जमा कर दीजिए सर। मैडम वो गलती आपने कर दी, आपको राइट है ये? एक सवाल का जवाब दे दो, हाँ या ना, आपको कॉल करने का राइट है कॉन्टैक्ट लिस्ट पे? हमें नहीं है। नहीं है तो आपने किया कैसे? भी कोई राइट्स नहीं है। नहीं है तो आपने किया कैसे? सर आपको पेमेंट नहीं करनी ना तो आपको मैडम अगर राइट नहीं है तो आपने कॉल किया कैसे? किसको कॉल की है सर ये मैडम आपने 5 नंबर पे कॉल किया है, किसको कॉल किया है आप खुद देख लो। आप ये चीज कैसे मान सकते हैं कि वो कॉल हमारी साइड से नहीं है? क्योंकि जिस नंबर से मेरे पास कॉल आया सेम नंबर से उनके पास कॉल गया और सेम लैंग्वेज में बोला गया। पागल थोड़ी ना है आप। अरे मैडम आप पागल हो नहीं हो वो तो सब पता चल जाए, क्योंकि डेटा ना हम छेड़ सकते हैं ना हम वो पुराने जमाने चले गए कि आप डिलीट कर दो हिस्ट्री, तो कंपनी अपने आप निकाल लेगी, जब उनको निकालने की जरूरत पड़ेगी वो अपने आप निकाल लेगी, उसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। मेरे पास तो जो प्रूफ है वो काफ़ी सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है? आप लोगों को बैठाया गया है, तरीके से तमीज से बात नहीं कर सकते। आपको ये समझ में नहीं आता कि कस्टमर किस स्थिति में नहीं है, आपको तो सिर्फ अपना करना है, पेमेंट पेमेंट पेमेंट, चाहे कस्टमर कुछ भी हो जाए, चाहे उसको किसी भी लेवल तक चले जाओ, चाहे उसको कुछ भी कर दो। और खासकर पे वालों ने तो पता नहीं कौन कौन सी, और आपकी ऐसा SSR मैनेजमेंट है ना, बेफिक्र है, आपके तो नाम से की है मैंने RBI को, SSR मैनेजमेंट है ना, बेफिक्र ही है। आपको लगा मेरा एजेंसी नेम ही पता नहीं चलेगा, हम तो जो मर्जी में है वो करेंगे, आपको तो ये लगा। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मुझे पता है आपके पास SSR मैनेजमेंट के पास है, मुझे पता है, सारे डिटेल्स है। कोई प्रॉब्लम है ना तो वो चीज हम समझेंगे नहीं। मत समझो मैडम, आप मत समझो, आपको समझने के लिए आपसे मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, आपको ये राइट था जो आपने किया, बस। और जब राइट नहीं था तो आपने किया कैसे? वही कह रही हूँ, हमें कोई राइट्स नहीं है ना। हाँ, जब राइट नहीं था तो आपने किया कैसे? आप किसी को भी कॉल ऐसे, आप किसी को भी कॉल उठा के वो भी गाली दोगे? बहरी है, सुन नहीं रही है, समझ में नहीं आ रहा, आपको पता है कौन किस स्थिति में है नहीं है? हम क्यों अपने ऊपर ले सर, क्यों आप ये चीज बुलवाना चाह रहे हो? पहले हम लोग। अरे मैडम मैं बुलवाना नहीं चाह रहा, आप अब बोलेंगी, मैं वो प्रूफ अटैच करके सेंड कर चुका हूँ, आप अब बोलोगे कि नहीं बोलोगे उससे मतलब नहीं है, मैं वो प्रूफ अटैच कर, मेरे पास जब तक आई नहीं मैं कुछ नहीं किया। चलो ठीक है, बात करने का आपको आपके ऊपर प्रेशर था, आप अपना वर्कलोड प्रेशर निकाल रहे थे, नहीं आपको उससे भी ज्यादा आगे बढ़ना था। वो आपके सर जो है जरा बात कराइए ना उनसे, जो आपको बोल रहे थे मैडम इनके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कीजिए। अरे आपके जो सर बैठे हुए थे ना, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कीजिए, कहाँ है वो? उनको बताइए सर मैंने कॉल कर दिया था, बताइए जाके बताइए जल्दी। सर ये बताइए ना, जिस चीज के लिए हमें राइट्स नहीं है तो वो काम हम क्यों करें? तो फिर कर कैसे लिया आपने? हुआ ही नहीं है सर, मैं मान ही नहीं सकती सर। हाँ मैडम आप मत मानो मैडम, अरे मैडम एक बहुत पुरानी कहावत है, लिखतन के आगे बख्तन नहीं चलता, एक बहुत पुरानी कहावत है, ठीक है? तो प्रूफ के सामने जुबान नहीं चलती। हाँ, आप अपने आगे भी किसी की सुनोगे नहीं सर। मैडम मैं सुन रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ, मैंने आपको यही उस समय भी समझाने की कोशिश किया था कि आप थ्रू कोर्ट के आ जाओ, तो आपको वो प्रॉब्लम है क्योंकि आपको पता है हमने अनलीगल किया हुआ है, इसलिए हम नहीं जा सकते कोर्ट। आपको जब कस्टमर ने अपडेट किया, आप कस्टमर को फाइल पे वो अपडेट करके छोड़ दो, आपके सीनियर से प्रॉब्लम है, सीनियर को डायरेक्ट बोल दो कॉल करने के लिए, लेकिन नहीं आपको तो करना है क्योंकि आप तो कानून से ऊपर हैं, आपके लिए कोर्ट कोई मायने नहीं रखता, आप सबसे ऊपर हैं, सबसे महान हो, आपको दे दिया है काम तो 100% टारगेट अचीव करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े किसी के साथ, है ना? सर तो ये
तरीका थोड़ी ना होता सर रिकवरी तो मैडम जो तरीका आप करते हैं वही तरीका होता है क्या? मैं वही कह रही हूँ सर, हर किसी इंसान का ना यही तरीका थोड़ी ना होता। मैडम वो अभी आपने किस तरीके से बात किया था? अभी थोड़ी देर पहले रिकॉर्डिंग सुनना और अभी की सुन लेना, और नहीं हो तो मेरे से मंगा लेना, दोनों रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगा। जरूरत नहीं है सर हमें रिकॉर्डिंग। हाँ बिल्कुल मैडम, नहीं मुझे तो ज़रूरत रहती है, और आपको मैंने समझा दिया फिर भी आपके समझ में नहीं आया। नहीं मुझे तो करना है। अरे मैडम कौन किस स्थिति में आपको पता है, लेकिन आपको तो अपनी करनी है, करो। सारी चीजें आपकी सही है ना, दूसरा बंदा हमेशा ही गलत है सर। मैडम जो गलत किया है तो वो गलत है, और वाले तो परमानेंट गलत हैं, क्योंकि इनको सही तरीके से तो काम करना नहीं आता। ये तो अपने आप में तानाशाह है ना, अच्छी बात है। इतना गलत है तो आप लोन मत लेते सर। लोन अरे मैडम तब नहीं पता था ना, तब नहीं पता था ना, तब पता होता तो नहीं लेते। जनवरी से आपने लोन ले रखा है, इतना पैसा आपने भर भी रखा है, और ये चीज आपको अपन मैडम हाँ मैडम नहीं वो तो प्रॉब्लम आ गई, उसके बाद ऐसी सिचुएशन आई तब मुझे पता चला। वो तो अब आपको पता चलेगा ना, बेफिक्र रहिए मैडम, आप बेफिक्र रहो। आपने और मैडम जब आपने गलती नहीं की आप क्यों टेंशन ले रहे हो ये बताओ? सर हम वो चीज नहीं कह रहे हैं आपको, ठीक है सर, हमें किसी चीज का कोई वो भी हाँ बिल्कुल, आपने जब गलती नहीं की आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप बिंदास रहो, शांत रहो। को आप इतना ब्लेम कर रहे हो ना कि मैडम मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस है। ब्लेम करना होता है किसी को आरोप लगाना, एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ देना, मतलब किसी के पास सच्चाई है वो। चलो ठीक है सर, आपसे तो बहस करना ही बेकार है, आप फोन मत दीजिए सर। मैं क्यों रखूं मैडम, कॉल मैंने किया है। ठीक है सर ओके। बहुत औसम जवाब दिए भाई ने, ऐसे ही आपको देने हैं। अगर ये गलती कर रहे हैं ना तो एक आरबीआई का पोर्टल है CSS, उस पर कंप्लेन लॉक कर दो, वहाँ पे 100% कार्रवाई होगी। थोड़ा सा ये 2-4 बार आपको हो सकता है अप्लाई भी करना पड़े, अप्लाई इन द सेंस अपील। तो होता है कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट होता है और इनकी फटती है। आपके पास दोस्तों पैसा हो तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वाले के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।